अस्सलाम वालेकुम। लिविंग स्टैंडर्ड से मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे हम लिविंग स्टैंडर्ड में अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर बात की जाए, ना सिर्फ बात की जाए, उन मसाइल का हल भी पेश किया जाए ताकि आपकी कहीं ना कहीं रहनुमाई होती रहे। आज भी हम एक लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक मसले पर बात करने जा रहे हैं कि जब हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हम गलतियाँ करते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग करते हैं या हमसे भी हो जाती हैं। तो हम आज उन पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको हर सूरत करानी चाहिए ताकि आपके लिए किसी मसले का बाइस ना बने। तो सबसे पहले तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेने का इरादा करते हैं और आपको मालूम होता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो उस जगह का विज़िट करें। जब आप उस जगह का विज़िट करेंगे, अगर आपको लगता है कि वो जगह आपके मुताबिक है, आपको पसंद है, उस जगह पे है जहाँ आप लेना चाह रहे थे, कीमत का मुवाजना करें उस इलाके की प्रॉपर्टी से कि जो उस इलाके में प्रॉपर्टी जो है का लेन देन है किस रेट पर चल रहा है। ना तो उस इलाके से बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, यकीनन उससे कहीं मिलता जुलता होना चाहिए जो उस इलाके की प्रॉपर्टी का है। फिर जब आप प्रॉपर्टी की कीमत का भी की भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आप का जो है इलाके से मिलती जुलती है और आपके रेंज में भी है और आपको पसंद भी है वो जगह, तो फिर उसके दुरुस्त मालिक से मुलाकात करें। अब आप सोच रहे हैं कि दुरुस्त मालिक, जाहिर है जब कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो हमारा दुरुस्त मालिक ही होगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई और उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा होता है लेकिन जो असल मालिक है वो उसका कोई और होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जो है उसको सेल कर रहा है और वालिद जो है उसका असल मालिक होता है। तो आपका जो है दुरुस्त मालिक से मुलाकात करना ज़रूरी है ताकि आपके जो सवालात हैं उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपको असल मालिक से लेने चाहिए। फिर इसके बाद जब आपकी मालिक से भी मुलाकात होगी और आपको उन सवालों के जवाब मिल गए हैं जिनके आप लेना चाहते थे, फिर आप बयाना दें। जब आप बयाना दें तो बयाना भी आप असल मालिक को ही दें और स्टाम्प पेपर पे जो साइन है वो भी असल मालिक के ही होने चाहिए। आप किसी और को जो है बयाना मत दें। और जब आप बयाना दे दें फिर उसके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम दस्तावेज़ात जो हैं उस प्रॉपर्टी की तमाम लीगल एडवाइज़र से कराएं, कानूनदान की ज़ेरे निगरानी कराएं ताकि कल को आपको किसी भी मसले का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब आप खुद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हो सकता है उसमें कोई डॉक्यूमेंट रह जाए या आप उस तरह से ना कर सके जिस तरह से उस डॉक्यूमेंटेशन को करना चाहिए था। जब आप प्रॉपर्टी के बारे में तमाम मालूमात कर लेते हैं और आपको यकीन हो जाता है कि प्रॉपर्टी जो है मैंने लेनी है और ये मेरे ही मुताबिक है, तो उसके बाद आप जो है टोकन देते हैं, टोकन मालिक को देते हैं, टोकन कुछ पैसों की सूरत में देते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है आप चेक कराते हैं कि वाकई जो प्लाट या प्रॉपर्टी जो घर में लेने जा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट हैं जो उसी के हैं, ओरिजिनल है। तो टोकन की सूरत में जो आप रकम देते हैं वो काबिल वापसी होती है। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन में कोई फॉल्ट होता है या कोई और वजह होती है आप नहीं ले सकते उस प्रॉपर्टी को, तो टोकन जो है वो आपका नाकाबिल वापसी होता है। ये मालिक के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि आप टोकन दें और उस डॉक्यूमेंटेशन की जो है ओरिजिनलिटी को चेक कराएं और उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद टोकन जो है वो आपका काबिल वापसी होता है। फिर ये जो तमाम चीज़ें हो जाए उसके बाद आपने जो है जगह की पैमाइश करनी है, उसका हदूद व अरबा मालूम करना है कि ये जो आप जगह ले रहे हैं आपको जितनी जगह बताई गई थी जगह उतनी ही है या उतनी नहीं है। और जब आप प्लॉट ले रहे होते हैं, घर ले रहे होते हैं, तो आपको ये कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो आपको गली दी जा रही है वो आपकी प्लाट की पैमाइश में आती है या नहीं आती या उससे अलग है। तो उसके बाद जब ये चीज़ भी क्लियर हो जाए तो फिर आपको जो है मालिक से फ़र्द बै की डिमांड करनी है। अब आप सोच रहे होंगे फ़र्द बै क्या होता है। फ़र्द बै आपके लिए आसान अल्फाज में फ़र्द बै वो होता है जो प्रॉपर्टी का मालिक आपको उस इलाके के पटवारी से दिलवाता है जिस पे आपकी जगह की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके मकान की, आपके प्लाट की तमाम हिस्ट्री मौजूद होती है। उस हिस्ट्री के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री तैयार होती है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मालिक प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसे फ़र्द बै की जो है डिमांड करनी चाहिए। जब फ़र्द बै भी हो गया और आप अक्सर औक़ात ये होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास मौके पर जगह जो है 5 मरले मौजूद है और डॉक्यूमेंट में जो है 4 मरले लिखी हुई है, तो उसकी भी आप यकीन दहानी कर लें ताकि कल को आपके लिए किसी कन्फ्यूजन का बाइस ना बने, किसी मसले का बाइस ना बने। क्योंकि जो अक्सर औक़ात जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि 5 मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन में 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या मेंशन है और आपके पास ओरिजिनल जगह जो मौके पर मौजूद है वो कितनी है। तमाम कागजात की कापी भी जो है आपने जब आप प्रॉपर्टी ले लें, आपकी जो भी रजिस्ट्री है, जो आपके स्टाम्प पेपर है, जो उसकी मलकियत है, वो उन तमाम की कापी भी जो है आपने मालिक मकान से हर सूरत लेनी है। और मालिक मकान की जो ID कार्ड की कापी है, जब आप स्टाम्प पेपर ये तमाम डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसकी वो भी साथ रखना ज़रूरी है। हो सकता है कल को कोई मसला हो, आपको सेल करनी पड़ जाए या मालिक मकान की अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाए, कोई और मसला, कोई और उसका जो है मालिक सामने आ जाता है, उसकी कोई बच्चे कल को डिमांड करते हैं कि मेरे फादर ने सेल नहीं की, तो आपके पास एटलीस्ट एक सबूत मौजूद है कि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ ख़रीदी थी और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है मेरे पास मौजूद है।
वैसे जब आपकी जगह ले लेते हैं, जब आप बयाना दे देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके पास जो है एक शुकूक व शुबात होते हैं कि क्या पता ये जगह कैसी होगी, तो उसके लिए आप एक्टिविटी करा सकते हैं उस जगह पे। उस एक्टिविटी कराने का मकसद ये होता है कि आप जब उस जगह, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया है, उस पर आप कोई मजदूर लगा सकते हैं, कोई सफाई वगैरह करा लें, या वहाँ पे कोई दीवार वगैरह बना लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई उस प्रॉपर्टी का कोई मुतनाज़ मसला हुआ, जब अगर आप वहाँ जाएंगे तो लोग आपको बता देंगे कि इस प्रॉपर्टी के साथ तो ये मसला है, आप ये प्रॉपर्टी ना लें। और अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास बिल्डिंग की सूरत में मौजूद है तो आप उस घर की सफाई करा सकते हैं, उस घर में पेंट जाके करा सकते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके नए लोगों से मुलाकात होगी, जब नए लोगों से मिलेंगे तो ज़रूर यकीनन वो आपको बताएंगे, जब आप उनको कहेंगे कि हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है, इस आपके मोहल्ले में, इस गली में हम आ रहे हैं, तो बताएंगे कि इस घर में ये मसला है, ये पहले लोग रहते थे तो उसमें तब भी ये मसला था। तो हो सकता है आप किसी बड़े मसले में से पढ़ने से पहले छोटे मसले से अपनी जान किसी तरह छुड़ा सकते हैं, और आपके वेल विशर भी उनमें होते हैं, आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को ना लें, अगर इस ये प्रॉपर्टी लेनी है तो ये मसला हल करा के लें, ताकि आपके साथ कल को ये मसला पेश ना आए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर्टी का लेन देन करते वक्त जो है ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक जो है बहुत वास्ट है और इस पर बहुत बात हो सकती है, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हम में से अक्सर लोग नहीं जानते, और हमें ये लगता है कि हमें जानना उसका ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल के दौर में हर इंसान को ही प्रॉपर्टी किसी भी टाइम को लेन देन करना पड़ सकता है, इसमें एज भी मैटर नहीं करती, आपको कभी भी कोई काम करना पड़ सकता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैंने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है मैंने लेने हैं, तो वो ये नॉलेज होनी चाहिए। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगी। हम इस पर नेक्स्ट भी बात करते रहेंगे कि इसके पॉइंट्स बहुत हैं और इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट भी हम लिविंग स्टैंडर्ड में कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल पर बात करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनों से शेयर कीजिएगा, अगर आपको कहीं इसमें कोई कमी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।